Hello everyone, this is Dr. Pooja Gulati. Let's understand what is the meaning of holding company, its legal definitions, advantages and disadvantages. So firstly we will see what is holding company. Holding company is a combination of two words, holding and company. And I think आप commerce के students हैं, you better understand the meaning of company. But once again, I'm explaining you what is company. A company is an artificial person created by law, perpetual succession and having common seal. Fine, this is company. And now what is holding? This word is new to you. Now I'm explaining in detail. Fine, what is holding? As we all know, it's an English word, holding. Holding comes from the word hold. What is hold? And holding means to hold something. अब जब हम बात करते हैं कंपनीज की, तो एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में कुछ होल्ड करना शुरू कर देती है तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है. सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 कब एक कंपनी होल्डिंग बनती है, तो उसका डेफिनेशन देखिए. अ होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी, ये एक ऐसी कंपनी है विच कंट्रोल्स अनदर कंपनी बाय एक्वायरिंग ऑल और मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर्स. देखिए, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है दूसरी कंपनी में. मैंने कहा ना, होल्डिंग का मतलब क्या होता है, होल्ड करना. बाय एक्वायरिंग ऑल, या तो वो सारे के सारे शेयर्स उसके एक्वायर कर लेती है या मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर एक्वायर कर लेती है. जब हम मेजॉरिटी की बात करते हैं सो इट मीन्स मोर देन 50% की बात कर रहे हैं. अब ऐसे शेयर्स होने चाहिए जिनके ऊपर वोटिंग राइट्स होने चाहिए और कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. This definition is given by Companies Act 2013. In next slide, I will explain you this complete definition once again in a elaborate manner. So holding is a popular way to control another company. यार कुछ नहीं करना, holding मतलब hold करना है, ठीक है, कंट्रोल करना है. तो ये एक पॉपुलर मेथड है जिससे में आपका कुछ भी नहीं जाता, आप दूसरी कंपनी को इजीली कंट्रोल कर सकते हो. नाउ कम, व्हाट इज होल्डिंग कंपनी? व्हेन अ कंपनी बिकम्स होल्डिंग कंपनी. फाइन, वन कंपनी कैन बिकम होल्डिंग कंपनी इन एनी ऑफ द थ्री वेज. एक कंपनी होल्डिंग कंपनी तब बनती है तीन तरीकों से. फाइन, जब उसके क्या राइट्स होते हैं, कंट्रोलिंग पावर ओवर द सब्सिडियरी कंपनी. अब देखिए, जिस कंपनी को हम कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, या तो हम उसके सारे शेयर्स खरीद लेते हैं या उसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स खरीद लेते हैं. ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी का जिसके हम शेयर्स खरीदते हैं उसे सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं. क्या कहते हैं? सब्सिडियरी कंपनी. तो कंट्रोलिंग पावर ओवर द सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी का क्या होता है, उसकी पावर होती है सब्सिडियरी कंपनी के ऊपर. होल्डिंग कंपनी 50% राइट्स, मोर देन 50% राइट्स होते हैं सब्सिडियरी के ऊपर उसके, और मेंटेन वोटिंग राइट्स रिगार्डिंग द सब्सिडियरी कंपनी, और वोटिंग राइट्स को वो मेंटेन भी करके रखते हैं. ये जो थ्री वेज मैंने आपको बताए हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 87. फाइन, नाउ कम नेक्स्ट स्लाइड. होल्डिंग कंपनी के एग्जाम्पल्स देखिए, ये बहुत ही फेमस कंपनीज हैं होल्डिंग कंपनी के जो मैं आपको एग्जाम्पल देने वाली हूँ. ये ऐसी कंपनी है जो कंट्रोल करती हैं दूसरी कंपनीज को by acquiring all or majority of its shares. Fine, Alphabet Incorporation. आपने maybe you heard about this company. अगर नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ. It is a multinational conglomerate headquartered in California and has no business operations of its own. इसकी खुद की कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं है. आपको मैं और elaborate फॉर्म में वैसे बता देती हूँ कि it's a parent company of Google. इट्स अ पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल. अब मैंने एक वर्ड यूज किया, पेरेंट कंपनी. पेरेंट इज होल्डिंग कंपनी. फाइन, जैसे पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी और बच्चों को बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी. फाइन, तो मैं पेरेंट का जब भी यूज करूंगी इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट होल्डिंग कंपनी. तो अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन एग्जाम्पल है इसका. एक जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी इट्स अ वेरी फेमस यूनिवर्सल बैंक. ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करते हैं, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है इसका. सो इट्स अगेन होल्डिंग कंपनी. सोनी कॉर्पोरेशन, एज वी ऑल नो, सोनी प्रोडक्ट, सोनी टीवी, सोनी एसी, सोनी के मोबाइल फोन्स आते हैं. फाइन, एंड सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट रिगार्डिंग सोनी. इट्स हेडक्वार्टर्ड इन टोक्यो, जापान. ये भी वंस अगेन इट्स अ होल्डिंग कंपनी. Johnson and Johnson, again a holding company.
फाइन, ये सब होल्डिंग कंपनीज हैं जिनका शेयर दूसरी कंपनीज के अंदर है, जिन्होंने दूसरी कंपनीज को एक्वायर किया गया. नाउ डियर, लेट्स टॉक अबाउट लीगल डेफिनेशंस. फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल, what is subsidiary company? I already told you, it is an enterprise that is controlled by another enterprise known as parent. I already discussed with you that parent means holding company. Parent means holding company. So holding company जिसको कंट्रोल करती है वो subsidiary है. Fine. So what is subsidiary? It's a company owned and controlled by another company. अब ये another company कौन सी है? Holding company है. ठीक है. Owing company is called a owing मतलब owner company is called a parent or holding company. This is also I have already discussed with you. Now next, the system protects assets of various properties from each other's liabilities. और ये इतना जबरदस्त सिस्टम है जिसके अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है assets of various properties from each other liabilities, दोनों से. Fine. Now come to the next legal definition, parent. I have already discussed with you that parent company means holding company. Parent company means holding company. Parent is an enterprise that has one or more subsidiaries. ठीक है. पेरेंट ऐसा है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे भी डिस्कस किया, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन डिस्कस किया, या मैंने आपसे जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी डिस्कस किया. तो डियर मैं आपको ये बता दूं कि ये जैसे अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन है, जस्ट गूगल इट, आप वहां पे यू विल फाइंड कि अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन की एक सब्सिडियरी नहीं है, इट हैज 6 or 7 सब्सिडियरीज एंड ऑल आर रिलेटेड विद गूगल. फाइन. तो आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि एक कंपनी की बहुत सारी सब्सिडियरीज भी हो सकती है. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज ग्रुप, तो ग्रुप इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट एंड ऑल सब्सिडियरीज. ग्रुप क्या होता है? होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी 1, सब्सिडियरी 2 एंड सो ऑन. सो अभी तक व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विद यू इज व्हाट इज होल्डिंग कंपनी. Fine. What is holding company? So what is holding company? A holding company is a company which controls another company, जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है. कैसे? एक बहुत ही पॉपुलर तरीका होता है कंट्रोल करने का, उसके सारे के सारे शेयर्स एक्वायर करके या उसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को एक्वायर करके जिनके ऊपर वोटिंग राइट्स हैं. दूसरी बात मैंने समझाई, व्हाट इज सब्सिडियरी कंपनी. सब्सिडियरी जिसको कंट्रोल किया जाता है वो सब्सिडियरी होती है, जिसको कंट्रोल किया जाता है वो सब्सिडियरी होती है. ठीक है. अगला है ग्रुप. ग्रुप क्या होता है? पेरेंट और सब्सिडियरीज का कॉम्बिनेशन होता है. ग्रुप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स एंड ऑल सब्सिडियरीज. नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टू लीगल डेफिनेशंस. होली ओन्ड सब्सिडियरीज क्या होता है और पार्शली ओन्ड सब्सिडियरीज क्या होता है? होली मतलब कंप्लीट, फुल. पार्शली मतलब अधूरा, आधी या आधी से ज्यादा, हम यही बोल सकते हैं. If I can say this glass is wholly filled with water, it means it's completely, it's 100% filled with water. If I say it's partially filled with water, so maybe it's 20%, 30%, 40%, or maybe it's 80%. So what is a wholly owned subsidiaries? A wholly owned subsidiary is one in which 100% shares with voting rights are owned by the holding company. जब होल्डिंग कंपनी ने 100 के 100% शेयर्स वोटिंग राइट्स है जिनके ऊपर वो एक्वायर कर रखे हैं तो उसे होली ओन्ड कहते हैं. पार्शली ओन्ड when more than 50% shares are owned by the holding company, not all, more than 50%. ऐसा क्यों होता है? सारे क्यों नहीं? तो उसका भी मैं आपको एक रीजन बताती हूँ. क्योंकि देखिए, बिकॉज सम शेयर होल्डर्स आर नॉट रेडी टू सेल ऑफ और गिव देयर शेयर्स टू द होल्डिंग कंपनी. देखिए, अब ये चीज आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी. होल्डिंग कंपनी क्या करती है? होल्ड करती है सब्सिडियरी कंपनी को. ठीक है. अब बात करते हैं पेरेंट्स की. सम पेरेंट्स, यू नो, इफ अ पेरेंट हैज 2 children, फाइन, parent can easily control one child. Fine. If a parent can easily control one child, and if it means wholly owned, it means wholly owned control. A child is listening to a child is listening to his or her parents very carefully, obey them, doing his homework on time. It means 100% control
of the parents on the child. But if a child is not listening to the parent, if any other child, second child if I can say, is not listening to the parent, sometimes he or she obey the parents and another time he's not listening to the parents, it means it's a partially owned, है ना. फाइनली तो वो पूरा कहना नहीं मान रहा, वो 50% मान लेता है, कभी 60 मान लेता है, कभी 4 काम बोले तो 3 कर देता है, 2 कर देता है, वो सारा नहीं कर रहा. तो when more than 50% shares are owned by the holding company, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पार्शली ओन्ड सब्सिडियरीज कहते हैं. अब बेटा क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है. अब सब्सिडियरी कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स बड़े रिजिड होते हैं, कहते हैं हम तो नहीं देते अपने शेयर होल्डिंग कंपनी को, हम क्यों दें, हम क्यों होल्डिंग कंपनी को अपना मालिक बना लें, ठीक है. तो ऐसे शेयर होल्डर्स को माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहा जाता है, और माइनॉरिटी आउटसाइडर्स भी इनको कहते हैं. तो यहाँ तक थी लीगल डेफिनेशंस, यहाँ तक क्या थी, लीगल डेफिनेशंस. अब नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टीच यू इज ऑल अबाउट एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी and disadvantages of holding company. So get back soon in my next video. Hope so you understand all the points. In case if you are not able to understand any point, you can contact me on my channel. Thank you. Bye bye.